हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं जीके का टॉप 50 क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1206 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गौड़ी वंश का। ठीक है, गौड़ी वंश का जो दिल्ली पे संतलन राज नहीं किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन का 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन, ऑप्शन ए। ये जो था सुल्तान बलबन जो था वो नसीरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इल्तुतमिश। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन 11 चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी इल्तुतमिश। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12 करा निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाशक का श्रेय दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बलवन को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बलवन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तक किसने किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बलवन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करा कि चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बलवन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बलवन। क्वेश्चन 15 कह कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्तमस, या जिसको बोलते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासक से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुलाम तथा तुगलक, गुलाम तथा तुगलक वंश के। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुलाम तथा तुगलक के शासक ने। क्वेश्चन नंबर 18 करा दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तुर्क के थे। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो कहाँ के थे, तो तुर्क के थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सल्तनत वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था वो बनाई थी, यानी वो किसने बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलिक काफूर को, मलिक काफूर को सौंपा था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बाजार विनियम प्रणाली आरंभ की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलाफी के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24 करा निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमीर खुसरो को। ठीक है, ऑप्शन बी अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमीर खुसरो ने उपभोग किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, इसीलिए वह असफल व्यक्ति था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 28 कह रहा भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 कह कि मनियरो का राजकुमार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को से। कहाँ से, तो मोरक्को से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अतः पुनर्निर्माण किया गया था।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फिरोज तुगलक द्वारा। ठीक है, पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 36 कह रहा है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तुगलक वंश में। ठीक है, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गजनी। गजनी का शासन था कौन, तो मुहम्मद, वो गजनी का शासक था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद वंश का। इसका तो सैयद वंश का, यानी कि तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश शासन शुरू किया था। कहाँ पे, तो भारत में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा लोदी वंश का स्थापक कौन था, यानी संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहलोल लोदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1526 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 कह रहा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोधी वंश। सबसे जो अंतिम वंश था दिल्ली का, वो लोधी वंश का था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का सर्वाधिक उत्पत्ति हुआ था, यानी उन्नति हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस सेनापति का क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तराइन की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन बी। ठीक है,
क्वेश्चन 46 तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था, यानी कि तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो इसके किसके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बघेल भीम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बघेल भीम पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था। क्वेश्चन 48 सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारस से। कहाँ से, तो फारस से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 49 सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलसिला के नाम से जाना गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 50 कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान और इतिहासकार। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ए बी सी ये तीनों इसका सही आंसर है, हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में।